से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं को अब हम करने जा रहे हैं। आज जो हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना, वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा जो फोर ब्रेन है उसके बेस पे ये प्रेजेंट होता है। और क्या करता है? इट हैज सर्टन सेल्स। ठीक है, उन सेल्स का ग्रुप बना हुआ होता है और उनको इन्होंने नेम दिया हुआ है न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, सिक्रीटरी मीन्स कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ रिलीज कर रहे हैं, उस चीज में हेल्प करते हैं। ये सेल्स क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीज हॉर्मोन्स। ठीक है। और क्योंकि ये जो हॉर्मोन्स हैं, इनके नीचे हाइपोथैलेमस के नीचे जो पड़ा होता है ग्लैंड, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स हैं, दे डायरेक्टली कंट्रोल द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करते हैं, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स बनाता है, उसकी सिंथेसिस को भी ये कंट्रोल करते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है बेटा, दो तरह के हॉर्मोन्स बनाता है। इसको दो कैटेगरीज के अंदर हमने रख दिया है, रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। रिलीजिंग हॉर्मोन्स कौन से हैं? रिलीजिंग हॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स हैं जो फर्दर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की सिक्रीशंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या है? इट्स गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। एक चीज और बेटा, जितनी भी एब्रीविएशंस हैं, इनकी फुल फॉर्म्स आपने लर्न कर लेनी है। ये कभी कभी क्या होता है, 5 मार्क्स में सिर्फ आपको एब्रीविएशन ही दे देते हैं और उनकी आपको फुल फॉर्म बतानी होती है और दो फंक्शंस बताने होते हैं साथ में। ठीक है, तो ये और भी इजी, बहुत स्कोरिंग है ये चैप्टर और इजी भी है और एग्जाम में भी काफी हद तक आता है इसमें से। हाँ जी, जीएनआरएच क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि जितने भी मेल इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है, स्पर्म्स बेसिकली क्या है? दीज आर मेल गैमीट्स। ठीक है। तो स्पर्म्स को बनाने में जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जीएनआरएच वो हॉर्मोन्स हैं जो कि स्पर्म्स को बनाने का जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी के बेटा हॉर्मोन्स हैं, दीज आर नोन एज इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। इनके नेम से पता चल रहा है कि क्या करते हैं, फर्दर जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं उनको, उसका जो प्रोडक्शन है उसको ये रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को होने से रोकता है। ठीक है। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन। तो ये था हाइपोथैलेमस के बारे में। आपके साथ एक और इमेज शेयर कर रही हूँ जिसमें कि इसका स्ट्रक्चर है और कुछ इसके हम फंक्शंस देखते हैं। सो आई एम शेयरिंग द image describing the structure of the hypothalamus. हाँ जी बेटा, इस इस इमेज के अंदर जो ये येलो पोर्शन नजर आ रहा है, दिस वन, जो कि फोर ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट है, इट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस is that endocrine gland which is present at the base of the forebrain। और इसी के नीचे आप ये देखेंगे, ये स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस के एग्जैक्ट नीचे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो पर्पल कलर का पी शेप, जो मटर के दाने जितना आपको नजर में आ रहा है, इट इज पीनियल ग्लैंड। ठीक है। तो कोशिश करेंगे आज हम इन तीनों ग्लैंड्स को पढ़ लेंगे। एक हमने हाइपोथैलेमस तो कर लिया है। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि फोर ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट है, दो तरह के ये हार्मोन रिलीज करता है जो कि फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स को भी रेगुलेट करते हैं। और जो दो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। रिलीजिंग हॉर्मोन्स के अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा जीएनआरएच का, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है? हाँ जी, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। इसी तरह से हमने इनहिबिटिंग हार्मोन पढ़ा, उसके अंदर ये क्या करेगा?
उसके अंदर ये जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करेगा, रोक देगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपके साथ एक इनके फंक्शन से रिलेटेड भी इमेज शेयर कर देती हूँ। ये देखिए। हाँ जी, क्या कर रहा है ये? इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को ही कंट्रीब्यूट करता है। जहां पे जितनी ग्रोथ चाहिए तब तक रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते रहे, सीक्रेट होते रहेंगे, जो फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करेंगे। अगर ग्रोथ रोकनी है, अगेन इट विल रिलीज इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को बनने से रोक देंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था सोमैटोस्टैटिन। इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग द healthy physiological cycle of the body on a daily basis. Physiological means functioning. तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रेट को इनडायरेक्टली रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन पर्सन्स बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। ठीक है, ये भी इनडायरेक्टली ही बोलेंगे कि इनडायरेक्टली पर्सन की बिहेवियर है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट कर रहा है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स इन द बॉडी, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जितने भी हॉर्मोन्स बनते हैं, बहुत हॉर्मोन्स बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो हम बोलेंगे कि इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, हमारी बॉडी से और भी कितने अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स को सिक्रीट कराने में हेल्प करता है। बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है इनडायरेक्टली काम करता है। ठीक है, इट टेक्स चार्ज ऑफ द पर्सन्स सेक्सुअल बिहेवियर, बिकॉज इनडायरेक्टली ही ये क्या कर रहा है, जो सेक्स हॉर्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जीएनआरएच हार्मोन को सिक्रीट कराने में ये हेल्प करता है, जो कि इनडायरेक्टली क्या करा रहा है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन। ठीक है। इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये भी मेटाबॉलिक रेट को जब कंट्रोल करेगा तो उसमें ही बॉडी टेम्परेचर आ जाएगा। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग पर्सन्स एपेटाइट। जो भूख लगती है तो हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है अल्टीमेटली, तो इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है इस चीज को। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं, विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो पिट्यूटरी तो बेटा एग्जाम में मान के चलो ये ग्लैंड आएगा ही आएगा, बिकॉज ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो ये हमारी बॉडी की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जिनको ये कंट्रोल कर रहा है। हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस। कौन कौन से हैं ये पार्ट? फर्स्ट इज एडिनो हाइपोफाइसिस, दिस वन, एंड द अदर पार्ट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस, दिस वन। न्यू इनके सिनोनियम्स भी हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोला जाता है पार्स नर्वोसा, और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसको बोला जाता है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज, कॉमन वर्ड्स में हम बोल देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या करता है, कुछ हॉर्मोन्स को स्टोर करता है बेसिकली। तो हॉर्मोन्स कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन इसको स्टोर और जो ट्रांसफर करने का, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का जो काम होता है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ठीक है, इनके फंक्शन को मैं दोबारा आगे जाके बताऊंगी जब हम सबके फंक्शंस पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में हमने देखा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो दो पार्ट्स? फर्स्ट इज एडिनो हाइपोफाइसिस एंड द अदर वन इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो हॉर्मोन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली उनके ट्रांसफर में ही हेल्प कर रहा है। वो कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इसी तरह से जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, इस ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? पार्स डिस्टालिस, जिसको कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है,
और पार्ट्स इंटरमीडिएट, ये इन दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में होता है, इसलिए इसका नाम है पार्ट्स इंटरमीडिया। और जो पार्ट्स इंटरमीडिया है, एक हार्मोन को एक्सक्यूज मी, पार्ट्स इंटरमीडिया एक हार्मोन को सिक्रीट करता है। कौन सा है वो? एमएसएच। एमएसएच क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेसिकली जो मेलानोसाइट्स हैं, मेलानोसाइट्स क्या होते हैं बेटा? ये वो सेल्स हैं जो कि मेलानिन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मेलानिन एक पिगमेंट है हमारे स्किन के सेल्स के अंदर, और ये डार्क कॉम्प्लेक्शन देती है, स्किन को कलर देती है बेसिकली। तो जिनकी स्किन में कोई भी कलर नहीं होता, जिनको हम एल्बिनोस भी कहते हैं, मोस्टली फॉरेन में हमें ऐसे केसेस मिल जाते हैं। एल्बिनोस का मतलब है, एल्बिनो मीन्स दीज आर प्योर वाइट इंडिविजुअल्स, कोई पिगमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकली जो प्योर व्हाइट है, जिनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं है, ना ब्राउन है ना ब्लैक है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कह देते हैं एल्बिनोस। इसका मतलब ये है इनके अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है वो एब्सेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर मेलानोसाइट्स का जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मेलानोसाइट्स मेलानिन को बनाते हैं, तो मेलानिन का, ये एक पिगमेंट है, मेलानिन का जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही उस इंडिविजुअल का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होता जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा मेलानिन हो तो हम एक्सट्रीम डार्क कॉम्प्लेक्शन देखते हैं, जैसे कि आप नीग्रोज के अंदर देखते हैं। जो नीग्रोज हैं साउथ अफ्रीका की तरफ हमें मिलते हैं, बिल्कुल प्योर ब्लैक होते हैं वो इंडिविजुअल्स। वाई दे आर प्योर ब्लैक? बिकॉज उनके जो स्किन के सेल्स हैं उनमें मेलानिन का जो सिंथेसिस है वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से। ठीक है, तो जो मेलानोसाइट्स हैं, अगर हम बोलें तो एक पिगमेंट बनाते हैं जिसको हम मेलानिन पिगमेंट कहते हैं, जो स्किन के कॉम्प्लेक्शन को कंट्रोल करती हैं। हाँ जी। अब जो पार्स डिस्टालिस है, जिसको कि हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? बहुत सारे हॉर्मोन्स को बनाता है और उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ को बढ़ाएगा। प्रोलैक्टिन, ये मैं भी बताऊंगी कि मदर के मेमोरी ग्लैंड के अंदर बनता है और मिल्क प्रोडक्शन बेसिकली हेल्प कर रहा है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो थायराइड हार्मोन्स है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है आगे। थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स बनाएगा, थायरोक्सिन वगैरह, ये हम फर्दर पढ़ेंगे। इसके बाद है बेटा एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये भी किडनी के अंदर बनता है और इस चीज को ही कंट्रोल कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल फीमेल दोनों में ही बनता है, सेक्स हार्मोन है, गोनेड्स के अंदर ही बनता है। इसी तरह से एफएसएच, ये भी गोनेड्स में बनता है, मेल फीमेल दोनों में बनेगा। ठीक है, तो ये था सिर्फ स्ट्रक्चर, फंक्शंस अभी हम इसके डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा? पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसमें एडिनो हाइपोफाइसिस के फर्दर दो पार्ट हैं, पार्स डिस्टालिस जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पार्ट्स इंटरमीडिया जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के बीच में है। इसी तरह से जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, जिसको पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ डिटेल में, फिर हम इसके हॉर्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स स्ट्रक्चर। हाँ जी, दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और ये आपको जस्ट अ मिनट, ये आपको छोटा सा बीच में जो नजर आ रहा है ये है पार्ट्स इंटरमीडिया। ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के ही बीच में हल्का सा छोटा सा पोर्शन, तो ये क्या है? पार्ट्स इंटरमीडिया, दोनों के ये बीच में है। तो चलिए अब इनके हम जो फंक्शंस हैं उनको हम पढ़ते हैं। सो अगेन आई एम शेयरिंग एन इमेज विद यू। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं।
हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से। यस, तो पहला जो हार्मोन बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रोथ हार्मोन। इसके नेम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा। हाँ जी, ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर बन जाए तो एक डिजीज कॉज हो जाता है उस इंडिविजुअल को, दैट इज नोन एज गाइगेंटिज्म। जायंट्स, बहुत ज्यादा लंबी हाइट हो जाती है, 7 7 7.5 7 फुट। तो वो क्यों है? बिकॉज जो ग्रोथ हार्मोन है बहुत ज्यादा बन रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ना कोई ट्रबल आ गया है इस वजह से। अगर ग्रोथ हार्मोन कम अमाउंट में बने तो बहुत छोटी हाइट रह जाती है, जैसे हम बौने देखते हैं। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स, इस तरह के डिसऑर्डर को हम कह देते हैं ड्वार्फिज्म, और उस इंडिविजुअल को हम बोल देते हैं ड्वार्फ। इसी तरह से बेटा सेकंड हार्मोन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और उसमें मिल्क के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट कर रहा है। और ये बेसिकली जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, मदर के मेमोरी ग्लैंड के अंदर, कब होता है? जब डिलीवरी हो चुकी होती है। ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी फटाफट से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करेगा? मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। Again, I'm sharing an image to discuss the other hormones with you. हाँ जी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हार्मोन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है टीएसएच हार्मोन। ऐसी इनकी बेटा एब्रीवेटेड फॉर्म में ही आएगा, तो आपको फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए इनकी। टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा? बेसिकली थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन को ही रेगुलेट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली बोले तो इनडायरेक्टली थायराइड ग्लैंड को जो है उसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिको ट्रॉफिक हॉर्मोन्स। ठीक है, ये बेसिकली बनते हैं किडनीज के अंदर, और उन्हीं की सिंथेसिस को भी जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है वो रेगुलेट करता है। कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस को ये रेगुलेट करता है, जिसको एक ग्रुप के अंदर डाला गया। दैट ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स इज नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, एलएच और एफएसएच, ये दोनों जरूर आते हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना बेटा आपने, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। एलएच और एफएसएच 2 बार लगातार सक्सेसिव 2 ईयर्स से ये आ रहे हैं एग्जाम में, फाइनल में, तो इनको आप पढ़ लीजिए। दूसरा रीजन क्या है इनको पढ़ने का कि ट्वेल्थ में भी जो आपका थर्ड चैप्टर है ट्वेल्थ के अंदर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो बहुत डिटेल में मेल फीमेल का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर्स भी हैं, और गेमेटोजेनेसिस भी एंड रोल ऑफ हॉर्मोन्स भी है। तो अभी से पढ़ लेंगे तो आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, तो एलएच और एफएसएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये मेल फीमेल्स दोनों में ही बनता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये अगर मेल्स के अंदर बने देन इट रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स, मतलब टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। ठीक है, जो टेस्टिस के अंदर बनता है मेल्स की, तो उसकी प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, जितने भी मेल सेकेंडरी करेक्टर्स हैं, मुस्टिचेस होगी, बियर्ड हो गई, उनका आवाज का भारी होना हो गया, तो उन सब चीजों को ये कंट्रोल करता है एंड्रोजन। और फर्टिलिटी जो है उसको भी ये कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से फीमेल्स के अंदर जो एलएच हार्मोन है, इट कंट्रोल्स द ओवुलेशन। ठीक है, क्या चीज कंट्रोल कर रहा है? ओवुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, हमें पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर, इसके वैसे तो ट्वेल्थ में आप डिटेल में पढ़ेंगे, 4 फेजेस होते हैं। जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज वो फेज होता है जिसके अंदर की ब्लड जो है वो फ्लो आउट होता है थ्रू वेजाइना। और क्यों? बिकॉज प्रेगनेंसी नहीं हुई, जब भी प्रेगनेंसी नहीं होती एक फीमेल के अंदर, तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो होता है, और उसमें ब्लड, ये सारी चीजें, ब्लड का बहना, ये सारा होता है, और ये लगभग 3 to 4 डेज और मैक्सिमम 7 डेज तक ये चलता है।
उसके बाद का फेज है बेटा फॉलिकुलर फेज, जिसके अंदर की फॉलिकल्स बनती हैं। ठीक है, क्योंकि जो जब मेंस्ट्रुअल फेज होता है तो यूट्रस का सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसका भी कुछ पोर्शन टूट के बाहर आता है। तो दोबारा से अब वो टूट गया, जो चीज टूट गई वो दोबारा बनेगी। तो जब वो बनेगी तो किस फेज में बन रही है, वो फॉलिकुलर फेज में बनती है, लेयर्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं यूट्रस के अंदर। अब जो तीसरा फेज है उसको कहते हैं बेटा ओवुलेटरी फेज। इस फेज के अंदर, इस जो ओवुलेटरी फेज है, इस फेज के अंदर देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ओवम, जिसको कि हम फीमेल गैमीट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ओवम है उसके बनने का जो प्रोसेस है, उसको बनने के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या था इसको पूरा फेजेस को पढ़ने का, कि ओवुलेशन जो है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प कर रहा है। तो मेल फीमेल्स दोनों में ही ये बनता है और अपना एक अप्रोप्रिएट फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह से एफएसएच हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फीमेल्स के अंदर तो बेटा जब फॉलिकुलर फेज आता है, सेकेंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये फॉलिकल्स को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और मेल्स के अंदर ये क्या कर रहा है, हाँ जी, मेल्स के अंदर इट रेगुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स के बनने का जो प्रोसेस है उसको ये कंट्रोल करता है। तो इनडायरेक्टली बोले तो स्पर्म्स को बनाने में ये हेल्प करता है। स्पर्म्स क्या है, दीज आर दी मेल गैमीट्स इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बेटा, तो ये दोनों के फंक्शन हो गए एलएच और एफएसएच, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों गॉनेट्स के अंदर बन रहा है तो इनको गोनेडोट्रोफिक हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा पार्स इंटरमीडिया था, हमने बोला कि एक ही हार्मोन बना रहा है एमएसएच, मतलब एमएसएच मिलेनोसाइट सिंथेसाइजिंग हार्मोन, ये मिलेनोसाइट्स के अंदर बनेगा। मैंने अभी बताया था आपको मिलेनोसाइट्स क्या होते हैं। मिलेनोसाइट्स आर दो सेल्स विच सिक्रीट अ पिगमेंट नोन एज मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट को बनाएगा, और जो मेलानिन पिगमेंट है ये क्या करता है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, और जो लास्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने बोला था जब हमने इसका इंट्रो लिया था कि दो तरह के हॉर्मोन्स को बनाने में और उनकी एक्टिविटी कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा। बनाता तो वैसे तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन इनका जो एक्टिविटी है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, इनका जो ट्रांसफर है उस चीज में ये हेल्प करते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं ये दोनों हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एस एल एच और एफ एस एच के बाद ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, और जो आपका ये है एमएसएच, ये इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी के अंदर। लेकिन आपने पढ़ना सारा है, अगर 5 नंबर में आ जाए पिट्यूटरी ग्लैंड तो आपने इसका स्ट्रक्चर बता देना है, कौन कौन से हॉर्मोन्स बनाता है और उन हॉर्मोन्स के फंक्शन ये बताना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन के बारे में पहले पढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीटोसिन के दो मेन फंक्शन होते हैं, कि एक तो जब डिलीवरी हो रही होती है बेबी की, तो यूट्रस के अंदर बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूट्रस तभी तो बेबी बाहर इजैकुलेट होगा वेजाइना के थ्रू। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस के अंदर उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंडक्ट कराता है। दूसरी चीज ये कि जब डिलीवरी हो गई है बेबी की, उसके बाद अब बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन के लिए बेबीज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मदर्स मिल्क। ठीक है, तो जो मदर का मिल्क है उसका जो इजेक्शन है, बनाता तो हमने देख लिया कि कौन बना रहा है, लेकिन इजेक्शन निकल रहा है मेम्ब्री ग्लैंड के बाहर, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो कौन करा रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करा रहा है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कॉमनली हम लव हार्मोन भी कहते हैं। जैसे हम हग करते हैं किसी को भी तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है, तो वो भी क्यों हो रही, बिकॉज तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है। किसी बेबी के साथ हम खेल रहे हैं, छोटे से बेबी के साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। वैसे नॉर्मली हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इतना नहीं हंसते, लेकिन बेबीज के साथ जब हम खेलते हैं, छोटे छोटे पपीज के साथ जब हम खेलते हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है, खुश होते हैं हम। तो वो भी क्यों, बिकॉज तब भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत कम अमाउंट में बन रहा होता है, इसीलिए इसको कॉमन लैंग्वेज में लव हार्मोन कहते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का वो है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन बेसिकली
जो है किडनीज के अंदर बनता है, और ज्यादा कॉमनली जिस नेम से ये आपको एग्जाम में आएगा वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच के नेम से, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो क्या करता है ये, जब यूरिन बन रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो यूरिन का जो फॉर्मेशन, उसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। तो उसमें से एक स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, वो ये नहीं चाहता कि जितना भी हम पानी पिए सारा का सारा पानी किडनीज के थ्रू फ्लश आउट होके बाहर निकल जाए, यूरिन के थ्रू। ऐसा नहीं चाहते। तो मैक्सिमम पानी को हम अपनी बॉडी के अंदर ही रखना चाहते हैं, सिर्फ जो टॉक्सिन्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी सिर्फ टॉक्सिन्स ही बाहर निकले। तो जो पानी है, जो एक बार तो यूरिन बना देता है, ठीक है, यूरिन बन जाता है, लेकिन उसके बाद एक रीएब्जॉर्प्शन का स्टेप आता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिन्स ही बॉडी से बाहर निकले, डिजोल्व होके, और बाकी का जो बचा हुआ पानी है, फिर से बॉडी के अंदर ही रीएब्जॉर्ब हो जाए। तो उस रीएब्जॉर्प्शन के जो प्रोसेस है, उसमें हेल्प करता है वेसोप्रेसिन, जिसको कि हम एडीएच कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मीनिंग है, अभी मैं बताती हूँ आपको, डायूरेसिस, इसका मीनिंग होता है जो वाटर है उसका बॉडी से बाहर निकलना। और इसके आगे बेटा एक टर्म लग गया एंटी, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट। अब जो एक्स्ट्रा पानी है वो बॉडी से बाहर ना निकले, उस चीज को रोकने के लिए एक हार्मोन बन रहा है। तो इसके फंक्शन के बेसिस पे ही इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम कॉमनली शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं एडीएच, या फिर वेसोप्रेसिन। ज्यादा अमाउंट में जो पानी है हमारी बॉडी से ना निकले, दोबारा से उसको रीअब्सॉर्ब कर ले हमारी बॉडी के सेल्स, सो दैट थिंग इज नोन एज वेसोप्रेसिन और ADH, anti-diuretic hormone. So this is all about beta hormones of the pituitary gland. Again, I'm sharing an image of the functions of pituitary gland. और इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम जो हमारा जो क्लास होगा उसमें हम नेक्स्ट हॉर्मोन्स को पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपके साथ एक इमेज शेयर कर देती हूँ, जिसमें हम इसके डिफरेंट फंक्शंस को देखेंगे। ये रह गया था, हाँ जी, ये देखिए जो डिटेल स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड का। और सभी, जैसे कि ओमिक्रॉन फैल रहा है, आप सभी अपना ध्यान रखिए और घर से कम बाहर निकलिए। वैसे तो जरूरत नहीं, आपके पेरेंट्स ही आपके लिए सब कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगी घर से मत बाहर निकलिए और पूरा प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए आप। हाँ जी, ये देखिए बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, देखेंगे क्या क्या कर रहा है। थायराइड ग्लैंड को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, पढ़ लिया था हमने, ठीक है। थायराइड को कंट्रोल करेगा तो उसके द्वारा बनने वाले हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से एड्रीनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल कर रहा है, तो उसके द्वारा बनाने वाले हार्मोन को भी ये कंट्रोल कर रहा है। ये देखिए, प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है इन द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ को इंक्रीज करता है, कम बने तो ड्वार्फ रह जाता है इंडिविजुअल। फिर ओवरीज और टेस्टिस के अंदर बनते हैं और एफएसएच हार्मोन्स, इनका भी हम पढ़ चुके हैं, मेल फीमेल दोनों में बन रहे हैं। किडनीज के अंदर बनता है बेटा एडीएच हार्मोन, जिसको कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा है। एडीएच अभी हमने पढ़ा, एंटीडायूरेटिक हार्मोन। इसी तरह से ऑक्सीटोसिन, अगर तो जब बन रहा, डिलीवरी हो रही है तो यूट्रस में काम करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आफ्टर डिलीवरी मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्प करेगा, ताकि जो बेबी है उसको कंज्यूम, because the newly born infant is totally dependent upon the mother's milk, ठीक है। last pic I'm sharing, then we will end this class again। उसमें आपको दिखाऊंगी जो सारा इसका बताएगा। हाँ जी, हॉर्मोन्स के बारे में, किस सिस्टम को ये कंट्रोल,
के बारे में और क्या इनके फंक्शंस हैं। ठीक है, इसको तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ही कर लीजिए या मैं स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन में इसको डाल दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारा इन डिटेल बताया गया, ये बेटर है, इसको आप लर्न कर लेंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन है, कहाँ बन रहा है, ब्रेस्ट के अंदर बन रहा है, ब्रेस्ट नहीं बोलेंगे, मेमोरी ग्लैंड बोल देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ब्रेस्ट की बजाय मेमोरी ग्लैंड लिख दीजिए। हाँ जी, क्या कर रहा है ये, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ग्रोथ हार्मोन कहाँ बनते हैं, स्केलेटल सिस्टम के अंदर बनते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन कहाँ बन रहा है भाई, दिस इज फॉर्म्ड इन द एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द किडनीज। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेस के दौरान बनता है। ठीक है, स्ट्रेस किस तरह का कि ज्यादा का ज्यादा जो यूरिन है वो उसमें शुगरी कंपाउंड्स इस तरह के ड्यूरिंग सर्जरी या इस तरह कब कब बनता है, स्ट्रेस की कंडीशन कौन सी है, सर्जरी हो गई, कोई क्रॉनिक इलनेस होगी या कोई इंजरी होगी तब ये बनेगा, स्ट्रेस कंडीशन बनेगा, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ बन रहा है, थायराइड ग्लैंड के अंदर बन रहा है, तो थायराइड ग्लैंड की भी जितनी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टेस्टिस ओवरीज दोनों में बनते हैं और मेल फीमेल्स में इनका फंक्शन अलग है। इसी तरह से MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन के कॉम्प्लेक्शन को कंट्रोल करता है। ये सारे थे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। पोस्टीरियर के क्या है, ADH जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, किडनी के अंदर बन रहा है और हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट और यूट्रस, मेमोरी ग्लैंड और यूट्रस दोनों में ही बन रहा है, मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और डिलीवरी के टाइम जो कॉन्ट्रेक्शन होती है उसको ये कंट्रोल करता है। मदर और जो चाइल्ड है उनमें बॉन्डिंग में को भी कंट्रोल करता है, जैसे मैंने पहले बताया था ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की किसी दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, जैसे आपकी फ्रेंड्स के साथ भी बॉन्डिंग है, अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग है, अपने पेट्स के साथ बॉन्डिंग है, तो किसी भी तरह का जो फीलिंग ऑफ कंपैशन है, ठीक है, अपनेपन का जो एहसास है वो कौन कौन से हार्मोन की वजह से है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। चलिए इस क्लास को अब हम यहीं एंड करते हैं।